दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आए दिन ऐसे रहस्यों की खोज होती रहती है। और अगर बात हिमालय की हो तो हिमालय में बहुत से ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। कई बार कुछ चीजें विज्ञान से परे भी लगती हैं, लेकिन इंसान उसे खोजने की कोशिश में जुटा रहता है। हिंदू धर्म में तो हिमालय से जुड़ी कई मान्यताएं मौजूद हैं। हिमालय की इन्हीं वादियों में मौजूद है ज्ञानगंज मठ का भी रहस्य। अगर आपको ज्ञानगंज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आइए आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देते हैं और बताएंगे इससे जुड़े अनसुलझे रहस्य, जैसे ज्ञानगंज कहां है और इससे जुड़े कौन कौन से तथ्य हैं जो काफी रहस्यमयी हैं। बात करते हैं कि ज्ञानगंज कहां है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। हमारे हिंदू धर्म में आज भी मान्यता है कि हनुमान जी हर युग में अवतरित होते हैं और वो अमर हैं। उसी प्रकार धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस जगह पर जो आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था, इस जगह पर आज भी भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि शरीर रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, कणाद, पुलस्त्य, अत्रि आदि को भौतिक रूपों में देखा जा सकता है, जबकि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। तिब्बत में लोगों के बीच ये स्थान काफी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि के रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। अब बात करते हैं लोगों की अवधारणाओं की, क्योंकि लोगों में आज भी यही अवधारणा है कि ये जगह वास्तव में मौजूद है या फिर नहीं। क्योंकि इस जगह का जिक्र कहानियों और पुराणों में तो देखा गया है, पर वास्तव में इसकी मौजूदगी पर अभी भी संशय बना हुआ है। ज्ञानगंज मठ केवल कल्पना है या फिर वाकई में ऐसी कोई जगह है, इसे लेकर अब भी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। स्थानीय लोक कहानियों में इसका जिक्र होता रहता है, लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने यह भी दावा किया है कि वो इस जगह पर जा चुके हैं। इस जगह को लेकर एक अंग्रेज कर्नल एलपी फेरल की बात भी सामने आती है। फेरल ब्रिटिश शासनकाल में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे और उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव भी किया, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में पत्रकारों से किया था। अब बात करते हैं तिब्बती बौद्धों की कि उनकी ज्ञानगंज को लेकर क्या अवधारणाएं हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी, तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। जेम्स हिल्टन का 1933 का उपन्यास द लॉस्ट होराइजन पश्चिम में ज्ञानगंज की कहानी लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। तिब्बत से प्रेरित होकर यह पुस्तक एक ब्रिटिश व्यक्ति की कहानी बताती है जो तिब्बती पहाड़ियों में छुपे हुए अमर शांग्री ला नामक स्थान पर प्रेम, शांति और तृप्ति पाता है। उनके काम के कारण कुछ निडर खोजकर्ता सफलता के बिना इस रहस्यपूर्ण शहर की तलाश में भी गए, पर अब इस शहर का किसी को पता नहीं चला। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ज्ञानगंज में कोई मृत्यु नहीं होती है। यहाँ रहने वाले संतों की उम्र रुक जाती है। यहाँ तपस्या करने वाले सन्यासी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। ये खुली आंखों से या किसी सैटेलाइट से नहीं दिखाई देते। रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का लेख रहता है। लोगों का कहना है कि ये किसी धर्म और किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं है। जो भी इस जगह के लायक होता है वो इसे खोज ही लेता है। कविराज जी, जिन्होंने ज्ञानगंज पर 2 पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने स्वयं यहाँ पर हुई घटनाओं की अनुभूति की है। कविराज जी स्वयं ज्ञानगंज के चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा था कि ज्ञानगंज हमारी इस पृथ्वी पर विशेष प्रकार का गुप्त स्थान है, किंतु वो इतना गुप्त है कि विशिष्ट शक्तियों के विकास न होने पर तथा उस स्थान के आदि शक्ति की आज्ञा न होने पर मृत्यु लोक के जीव को दिखाई ही नहीं देता।
उन्होंने अपने कुछ तथ्यों में चर्चा किया है कि द्वितीय महायुद्ध के समय 2 जर्मन पर्यटक गिरफ्तारी के डर से नेपाल के रास्ते तिब्बत की ओर भाग गए थे। कविराज जी यहाँ पर एक ऐसे मठ में थे जहाँ सभी जगह की सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। युद्ध समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही वो पैदल भारत की ओर रवाना हुए। विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, हिमालय में इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सिद्ध योगी और सन्यासी ने कहा कि ज्ञानगंज के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। दवा या किसी भी प्रकार का यंत्र वहां से मंगवाया जा सकता है। ज्ञानगंज या शंभुला का वर्णन करने के लिए पूछे जाने पर दलाई लामा कहते हैं कि ये एक भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम पा सकते हैं। ये स्वर्ग नहीं है, बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका एक कर्म कनेक्शन है। हिमालय के इस शहर और इसके रहने वालों के अमर प्राणियों द्वारा बसे हुए प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से दुनिया की नियति का सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करते हैं। ये थी समस्त जानकारी ज्ञानगंज के बारे में। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोग इस जगह के बारे में जान सकें।